बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 7 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, गज़ा, लबनान और शाम जंग से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, जहां फैसला कुन लड़ाई से कबल हुम्स के मकाम पर जो फैसला कुन लड़ाई होना है उससे कबल बशार अल असद की फोर्सेस को और जो इत्तेहादी फोर्सेस हैं, जो रशिया, ईरान और हिजबुल्लाह की फोर्सेस हैं, उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज इन बागियों की जानिब से मिला है। क्या सरप्राइज है वो भी आपको बताऊंगा। गजा और लबनान से मुतल्लिक भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करेंगे शाम से, जहां मैंने आपको बताया था कि हैयत तहरीर अल शाम के बागियों ने हलब को बहुत तेजी के साथ कंट्रोल किया, फिर इन्होंने हमा को कंट्रोल किया और फिर ये हुम्स के बहुत करीब पहुंच गए। और इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि हुम्स के बहुत करीब हैं, लेकिन हुम्स के अंदर इनकी जो एंट्री है वो अभी तक क्यों रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हुम्स का जो शहर है यहां पर फाइनल बैटल होनी है, यहां पर फैसला कुन जंग होगी। हुम्स के बाद दमिश्क है, और अगर बशार अल असद की फोर्सेस या फिर रशिया, ईरान और हिजबुल्लाह की जो फौजें हैं वो यहां पर इन बागियों को रोकने में नाकाम हुई तो फिर बशार अल असद के तवील इक़्तिदार का खात्मा दमिश्क के अंदर हो जाएगा। और यही वजह है कि बशार अल असद और जो इत्तेहादी फोर्सेस हैं उन्होंने तैयारियां भी भरपूर की हैं। हिजबुल्लाह का आज एक बयान सामने आया कि जो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन हैं वो इस मकाम पर, जो हुम्स का मकाम है, यहां पर पहुंच चुके हैं। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया था कि लबनान का बॉर्डर बहुत करीब है और हो सकता है कि जो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन हैं वो बशार अल असद की फोर्सेस को इस मकाम पर ज्वाइन कर लें। तो हिजबुल्लाह ने बता दिया कि बशार अल असद की फोर्सेस को जो हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं उन्होंने हुम्स के मकाम पर ज्वाइन कर लिया है, जहां पर ईरान के जो पासदाराने इनकलाब के दस्ते हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर रशिया ने, मैंने आपको बताया था कि जो पुल थे, जो ब्रिजेस थे, उनको तबाह कर दिया। जो हमा को हुम्स से मिलाने वाले ब्रिजेस थे उनको रशिया की जानिब से तबाह कर दिया गया। रशिया की एयर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई और बशार अल असद की फोर्सेस के लिए भी ये आखिरी चांस होगा, क्योंकि हुम्स के मकाम के बाद मैंने आपको बताया कि दमिश्क है और यहां पर इन बागियों को रोकना डू और डाई वाली बात है बशार अल असद की फोर्सेस के लिए, और यहां पर फैसला कुन लड़ाई होगी। इसलिए जो तैयारियां हैं बशार अल असद की और इत्तेहादी फोर्सेस की तैयारियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया बशार अल असद की फोर्सेस को और इत्तेहादी फौजों को। बहुत बड़ा सरप्राइज ये मिला कि लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो शहर है इसको कहा जाता है दरा। दरा का जो शहर है शाम का, ये साउथ वेस्टर्न साइड पर है, आपको नजर आ रहा होगा, और इसको बागियों की जानिब से कंट्रोल कर लिया गया। और बशार अल असद की फोर्सेस ने यहां से विड्रॉल का अमल भी स्टार्ट कर दिया है। एक मुआहिदा तय पाया और बशार अल असद की फोर्सेस ने यह कहा कि हमें सेफ पैसेज प्रोवाइड कर दो, क्योंकि हम दमिश्क जाना चाहते हैं। अब ये दरा का जो शहर है इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई कि साउथ वेस्टर्न साइड पर है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो हैयत तहरीर अल शाम के बागी हैं वो हलब से चले और फिर हमा पहुंचे और हुम्स पहुंचे, ये एक ही लाइन में है, एक ही हाईवे जो है वो इन शहरों को आपस में मिलाती है। तो यहां पर साउथ वेस्टर्न साइड पर ये कहां से इन्होंने, जो दरा का शहर है, इसको कहां से इन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शहर है वो हैयत तहरीर अल शाम के बागियों की जानिब से कंट्रोल नहीं किया गया, बल्कि दरा के शहर को कंट्रोल किया गया है। अल जबहत अल जनूबिया इसको कहा जाता है। अल जबहत उल जनूबिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो शहर है, दरा का जो शहर है वो साउथ वेस्टर्न साइड पर है, और अल जबहत अल जनूबिया का मतलब है सदरन फ्रंट। और सदरन फ्रंट ने ये जो दरा का शहर है इसको कंट्रोल कर लिया, और एक मुआहिदे के तहत जो बशार अल असद की फौजें हैं उनको सेफ पैसेज भी प्रोवाइड कर दिया गया है कि आओ और दमिश्क चले जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब ये नक्शा आप देख लें कि दरमियान में दमिश्क है, एक साइड पर जो हुम्स है जहां पर हैयत तहरीर अल शाम के बागी पहुंच चुके हैं, एक साइड पर हुम्स है, और दूसरी साइड पर ये दरा का शहर है जिसको बागियों की जानिब से कंट्रोल कर लिया गया। जो जबहत अल जनूबिया के बागी हैं उनकी जानिब से दरा के शहर को कंट्रोल कर लिया गया। अब ये मैं आपको ये बता दूं कि जो सदरन फ्रंट है इनको फ्री सीरियन आर्मी की जानिब से कंट्रोल किया जाता है, और फ्री सीरियन आर्मी को तुर्किया सपोर्ट करता है, ये आपको मालूम है। और ये जो सदरन फ्रंट है जिन्होंने दरा को कंट्रोल किया, ये एक ही शाख है जो फ्री सीरियन आर्मी है, जिन्होंने, जो अरब स्प्रिंग हुआ था तो उस वक्त जो बशार अल असद की फौजें थी उनसे जो एक ग्रोह अलहदा हो गया था वो फ्री सीरियन आर्मी है, और ये फ्री सीरियन आर्मी की ही एक शाख है जो सदरन फ्रंट है,
जिन्होंने दरा को कंट्रोल किया है। यानी कि सारा अब तुर्किया जो है वो ड्राइव कर रहा है जो कुछ शाम के अंदर हो रहा है। यही वजह है कि मैंने आपको बताया था कि तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग दोहा कतर के अंदर जो एक फोरम चल रहा है कतर में, तो इस फोरम के साइड लाइन्स पर इन तीनों वज़राए खारजा की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होना है। और इस मीटिंग के दौरान तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर को अपने कंसर्न जाहिर करेंगे ईरान और रशिया, और इस जंग का पांसा टेबल के ऊपर पलटने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस फोरम के साइड लाइन्स पर ये जो मीटिंग है ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। जो ही ये मीटिंग होगी तो इसके हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहरहाल इसराइल ने अपनी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है। अब इसकी वजह भी सुन लें कि इसराइल की जानिब से जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी है इसको क्यों हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि दरा का जो शहर है जिसको सदर्न फ्रंट ने कंट्रोल किया, ये शहर बॉर्डर करता है, जो ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स हैं उनको बॉर्डर करता है ये शहर। और यही वजह है कि इसराइल की जानिब से जो इनका तर्जमान है काबिज फौजों का, इनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि जो भी सूरत हाल शाम के अंदर है और जो दरा के अंदर जो सूरत हाल बनी आज के रोज, तो उसकी वजह से हमने अपने बॉर्डर पर इसराइल की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है, क्योंकि हो सकता है कि बागी जो हैं वो दमिश्क को कंट्रोल करने के बाद दरा को इनकी जानिब से कंट्रोल कर लिया गया, तो दमिश्क को कंट्रोल करने के बाद हो सकता है कि ये फ़लस्तीन के अंदर दाखिल हो जाएं मुजाहिदीन का साथ देने के लिए, फ़लस्तीनियों का साथ देने के लिए, और मस्जिदुल अक्सा की आज़ादी और हुर्मत की जंग भी इनकी जानिब से लड़ी जाए। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया कि जो अबू मोहम्मद अल जुलानी हैं, जो इनके सरबराह हैं HTS के, हय्यत तहरीर अल शाम के, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया तो उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक भी मर्तबा इसराइल का या नेतन्याहू का या जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है उसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। इवन कि उन्होंने दहशतगर्दी की मिसाल देते हुए ये कहा अपने इंटरव्यू के दौरान एंकर को कि दहशतगर्द वो होता है जो सिविलियंस को टारगेट करता है या फिर उन्हें मजबूर करता है नकल मकानी करने के लिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने मिसाल दी बशार अल असद की, बजाय नेतन्याहू की मिसाल देने की, और बशार अल असद की भी मिसाल दे दी थी तो साथ नेतन्याहू का भी नाम ले देना था, जिसका नाम पूरी दुनिया दहशतगर्द के तौर पर नाम ले रही है। क्योंकि जो आपने डेफिनेशन बताई दहशतगर्द की, तो वो डेफिनेशन पर तो पूरा उतरता है नेतन्याहू। बहरहाल इनकी जानिब से नाम नहीं लिया गया। तो इसराइल के अंदर तो फ़लस्तीनियों का साथ देने के लिए दाखिल नहीं होने वाले, इनका असलहा जो है वो आपस की लड़ाई के लिए निकल रहा है। और यही कंसर्न्स जो हैं वो तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर के सामने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से रखे जाएंगे और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से भी रखे जाएंगे, जो दोहा के अंदर फोरम है इसके साइड लाइन्स पर। अब इस फोरम के दौरान मैं आपको बता दूं कि जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और ये बात मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं एक वीडियो के अंदर, खबरों की सूरत में पहले ही सामने आ गया था कि कतर सालस के तौर पर हमें फिर से नजर आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को हुक्म दे दिया है। और कतर के प्राइम मिनिस्टर ने इस फोरम पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम राबते में हैं, क्योंकि ट्रंप जो है वो हमें जंग बंदियों को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आ रही है, जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, इसलिए ट्रंप के साथ हम राबते में हैं। मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ ये राबते में हैं बल्कि इनकी जानिब से मिस्र और कतर की जानिब से एक 45 रोज का प्रपोजल भी तैयार कर लिया गया है गजा की जंग बंदी को लेकर। 45 कैदी ये वापस लेना चाहते हैं हमास से, और ये 45 रोज का प्रपोजल है जो कि आने वाले दिनों में डिस्क्लोज भी कर दिया जाएगा। बहरहाल ये तो कंफर्म हो गया कि कतर जो है वो सालसी के किरदार में आने वाले दिनों में हमें फिर से नजर आएगा, क्योंकि कतर ये समझता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संजीदा है मुज़ाकरात को लेकर, जंग बंदियों को लेकर। तो यहाँ पर जो नजीब मिकाती हैं, जो लबनान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि पहले लबनान की जंग बंदी पर तो सीरियस हो जाओ। डेली बेसिस पर सहूनियों की जो वायलेशंस हैं, जो जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हैं, वो डेली बेसिस पर नजीब मिकाती ने कहा कि दर्जनों खिलाफ वर्जियाँ इसराइल की रिपोर्ट हो रही हैं। तो इनको किसने नोटिस लेना है इन खिलाफ वर्जियों का? मैंने आपको बताया था कि ना ही फ्रांस और ना ही अमेरिका की जानिब से कोई नोटिस लिया जा रहा है, और ये जितने भी सालस हैं ये सारे, इनका सारों का टिल्ट एक ही जानिब है, इसराइल की जानिब है। और ये जितने भी खित्ते के अंदर इंक्लूडिंग ये जो शामी बागी हैं, तो इनकी जानिब से ये जंग बंदी मुआहदे, जो लबनान जैसे जंग बंदी मुआहदे हैं,
वो तय तो करवा दिए जाएंगे। हो सकता है कि गजा के अंदर भी कतर और मिस्र की सालिसी में इसी तरह का एक जंग बंदी मुआहिदा तय करवा दिया जाए, लेकिन इनका मिशन जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। सहूनियों का और अमेरिका का जो मिशन है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये वक्फा है, ये एक ब्रेक है। जो लबनान का सो कॉल्ड जंग बंदी मुआहिदा है ये एक ब्रेक है, और ब्रेक का आपको मालूम है कि शाम के अंदर जो सूरत हाल है, ये ऊंट एक करवट अगर बैठ गया तो लबनान की जंग भी दोबारा से स्टार्ट होनी है और गजा की जंग भी जारी रहनी है, जब तक ये नेतन्याहू अपना ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं कर लेता। तब तक ये जंग बंदियां जो हैं, चाहे लबनान की जंग बंदी हो या फिर गजा की जंग बंदी को लेकर जो बातें हो रही हैं, ये सिर्फ बातों तक ये महदूद रहेंगी और ये अपने गोल्स को अचीव करेंगे। मुसलमानों को आपस में लड़वा कर नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।